टू रटित सिटिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं क्लास 6 का फोनिक्स साइंस लेके, जिसका हम लोग चैप्टर 4 देख रहे हैं, गेटिंग टू नो एंड प्लांट। उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। उसके आगे बढ़ते हैं। टैप रूट से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट है। देखिएगा, टैप रूट इज़ व्हेन देयर इज़ वन मेन रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन डीप इनटू सॉइल। टैप रूट वह होता है जब वो एक मेन रूट होता है जो ग्रो करता है सीधा सीधा गहराई में, किसके, मिट्टी के अंदर। द टैप रूट इज ए फीचर ऑफ प्लांट दैट आर नोन एज डिकोटाइलिडॉन्स, है ना। तो कहता है टैप रूट एक फीचर है, प्लांट का एक गुण है ना। दैट आर नोन एज डिकोटाइलिडॉन्स, जिसको डिकोटाइलिडॉन्स कहते हैं। देखिए, कहता है सच एज बीट रूट, कैरेट, मैंगो, पपाया, रेडिश, टर्निप, ये सब जो है इस सब पौधों में टैप रूट होता है। इन द टैप रूट सिस्टम मेन रूट जो है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट होता है, लंबा और बड़ा होता है। लेटरनल रूट्स आर स्मॉलर एंड शॉर्टर, और उसके साइड का रूट जो होता है छोटा होता है। ए फ्यू साइड रूट्स दैट आर नोन एज लेटरल रूट्स अराइजेज फ्रॉम द मेन रूट। कहता है कुछ साइड रूट होता है जिसको हम लोग लेटरल रूट्स कहते हैं, जो कहाँ से अराइज होता है, मेन रूट से ही निकलता। टैप रूट पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल एंड इन सम केसेस कैन फॉर्म स्टोरेज ऑर्गन फॉर फूड। टैप रूट क्या करता है, बहुत अंदर तक जाता है मिट्टी के अंदर, और वही कभी कभी खाने का ही सोर्स बनता है। फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप, ये सब रूट ही है जिसको हम खाते हैं। टैप रूट डू पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल एंड सो कैन लोकेट वाटर एंड मिनरल्स। टैप रूट जो है बहुत अंदर तक मिट्टी में जाता है और पानी और मिनरल्स को लोकेट करता है अंडरग्राउंड के अंदर। टैप रूट एनकॉर्स द प्लांट इनटू द सॉइल। टैप रूट क्या करता है, हुक लगा के, मतलब मान लो कि प्लांट को मिट्टी के अंदर फंसा देता है, सो प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवर इन विंडी एनवायरनमेंट, ताकि हवादार मौसम में वो उखड़ के ना जाए, ठीक है ना। फिब्रस रूट क्या होता है, देखिएगा, कहता है फिब्रस रूट्स के बारे में। फिब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ थिन, पतला फाइबर मतलब पतला धागा की तरह रूट, सिमिलर साइज ऑफ लेंथ, सब एक जैसा लेंथ का होता है। फिब्रस रूट्स डू नॉट पेनिट्रेट एज डीपली इनटू सॉइल एज डज टैप रूट। जितना टैप रूट मिट्टी के अंदर जाता है उतना फिब्रस रूट नहीं जाता है। फिब्रस रूट इज ए फीचर ऑफ प्लांट दैट आर मोनोकोटाइलडॉन्स। कहते हैं फिब्रस रूट एक ऐसा फीचर है जिस प्लांट का जिसको हम लोग मोनोकोटिलडॉन्स कहते हैं, जैसे कि गेहूँ, धान, घास, शुगर कैन, गन्ना, मक्का, प्याज। अनलाइक द टैप रूट के अलावा, मतलब विपरीत, प्राइमरी रूट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डेवलपमेंट डज नॉट रिमेन। इसमें प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है। एंड इंस्टीड रूट्स नोन एज एडवेंशियस रूट्स, इसको और इसके बदले जो होता है, जो फैलता है, उसको एडवेंशियस रूट्स कहते हैं। एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, प्लांट के तना से ही फलता बढ़ता है। फिब्रस रूट्स क्रिएट ए थिक नेटवर्क ऑफ रूट्स। फिब्रस रूट क्या करता है, एक जालीदार जाल जैसे नेटवर्क रूट का बना देता है। दैट आर गुड एट होल्डिंग इन द सॉइल टुगेदर, लेकिन हाँ मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखता है। फिब्रस रूट से एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स ओवर लार्ज सरफेस एरिया। फिब्रस रूट क्या करता है, बड़े सरफेस एरिया तक क्या करता है, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, है ना, मिट्टी के नज़दीक होता है वो। फिब्रस रूट्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। फिब्रस रूट क्या करता है, मिट्टी कटाव को भी रोकता है, कि जड़ ज़्यादा दूर तक फैल रहा था और मिट्टी को पकड़ के रखता है। क्या क्या फंक्शन है रूट्स का, उसको देख लेते हैं। देखिए, कहता है रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली टू सॉइल। रूट क्या करता है, प्लांट को अच्छे से मिट्टी में पकड़ के रखवाता है, राइट। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल व्हिच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। रूट क्या करता है, पानी, मिनरल, नमक ये सब एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से प्लांट की ग्रोथ के लिए, राइट। रूट हेयर, रूट का जो हेयर होता है मदद करता है पानी को और मिनरल को या सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने में। रूट्स ऑल्सो कंडक्ट वाटर मिनरल सॉल्ट अप टू द लीव्स थ्रू द स्टेम्स वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड। कहता है रूट्स क्या करता है, पानी को और मिनरल्स को पत्ता तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से, है ना, स्टेम की सहायता से, जिसकी वजह से खाना जहाँ पड़ता है बनाता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर एक्स्ट्रा फूड। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका रूट ही खाते हैं, उसी में फूड होता है। दैट इज़ वाई दे बिकम स्लैलो, इसीलिए उसको खाया जाता है, निकला जाता है। दे आर कॉल्ड ट्यूबरस रूट, इसको ट्यूबरस रूट कहते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल्स, इस रूट को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। स्टेम, तना के बारे में देखिए, शूट सिस्टम, अब रूट के ऊपर स्टेम, तना, द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो वर्टिकली अप अराउंड इज कॉल्ड स्टेम। वह पार्ट पौधा का जो सीधा सीधा ऊपर उठता है ग्राउंड के ऊपर, उसको हम लोग तना कहते हैं। मोस्ट स्टेम्स आर फाउंड एबव ग्राउंड, ज़्यादातर तना धरती के ऊपर ही होता है, बट कुछ जो है ग्रो अंडरग्राउंड, जो कुछ ज़मीन के अंदर भी ग्रो करता है, ठीक है। देखिएगा, अंडरग्राउंड स्टेम्स कैन बी आइदर अनब्रांच्ड और हाईली ब्रांच्ड। अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होता है या तो बिना ब्रांच के होता है या ज़्यादा ब्रांच होता है उसमें। दे मे बी हैवी हर्बिशियस और वुडी, वो हर्बिशियस होता है, वुडी हो सकता है, लकड़ी वाला भी हो सकता है, हर्ब वाला भी हो सकता है। द थिक वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ट्री ट्रंक। ये मोटा लकड़ी जैसा स्टेम जो होता है ट्री का, उसको हम लोग ट्री ट्रंक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्री ट्रंक्स आर कवर्ड विद ए टफ लेयर कॉल्ड बार्क।
अधिकांश ट्री ट्रंक जो है एक लेयर से कवर्ड रहता है जिसको छाल कहते हैं पेड़ का, राइट। स्टेम्स कनेक्टेड टू द रूट टू द लीव्स, तना जो है कनेक्ट रहता है रूट से पत्ता की तरफ, है ना। हेल्पिंग टू ट्रांसपोर्ट वाटर, और क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स एंड शुगर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मिनरल्स और शुगर्स को अलग अलग प्लांट के पार्ट्स में। प्लांट स्टेम्स ऑलवेज हैव नोड्स, प्लांट की तना के पास नोड्स होता है। ऐसा नोड्स किसको कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर लीव्स रूट्स एंड फ्लावर, ऐसा अटैचमेंट जिसके पत्ता रूट्स और फ्लावर्स होता है, ठीक है ना। एंड इंटर नोड्स, डिवीजन्स बिटवीन नोड्स, और एक इंटर नोड्स होता है जो दो नोड्स के बीच में होता है। देखिए आप यहाँ से ये नोड्स है ना, प्लांट और स्टेम के बीच में। इंटर नोड जो होता है दो पत्तों के बीच में, ये नोड्स है ना। देखिए समझ में आया। कहते हैं एक्सिलियरी बड गिव राइज टू अ ब्रांच और ए फ्लावर, एक एक्सिलियरी बड होता है वही जो है ब्रांच या फ्लावर बनता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन द एक्सिल, वो एक्सिल में होता है। एक्सिल क्या होता है, द जंक्शन ऑफ द स्टेम एंड लीफ पेटोले, वो जंक्शन होता है ना, स्टेम और लीफ पेटोले, है ना। यहाँ फंक्शन ऑफ स्टेम, भाई तना का क्या क्या फंक्शन है। द स्टेम्स बियर ब्रांचेज लीव्स बड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, तना क्या करता है, तना में शाखा होता है, पत्ता होता है, बड होता है, फ्लावर और फ्रूट भी होता है। इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट कौन करता है, तना, है ना। स्टेम क्या करता है, स्टेम। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट और इरेक्ट टू गेट सनलाइट एंड एयर, कहता है जो तना होता है वो प्लांट को सीधा रखता है ताकि सूरज की रोशनी और हवा ले सके, राइट। द स्टेम होल्ड्स द लीव्स इन सच ए वे दैट द लीव्स आर एबल टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो तना होता है वो होल्ड करके रखता है पत्ता को इस तरीक़ा से लीव्स आर एबल टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट, ताकि पत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले और खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एंटरिंग द रूट्स पास थ्रू द स्टेम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पानी और मिनरल्स, है ना, पानी, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एंटरिंग द रूट्स पास थ्रू द स्टेम्स, ये जो पानी और मिनरल सॉल्ट होता है एंटर करता है रूट में, पास थ्रू द स्टेम, वो तना से ही पास करता है और पौधे के अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाता है। फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, पत्ता में जो खाना तैयार होता है वो पास करता है किसके थ्रू, तना के थ्रू सारे पार्ट्स में प्लांट के, राइट। देयर आर सर्टेन स्टेम्स, कुछ तना ऐसा भी होता है विच रिमेन अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड रहता है। एंड द प्लांट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड, और प्लांट एक्स्ट्रा फूड रखता है जैसे कि पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा। प्लांट लाइक शुगर कैन स्टोर फूड इन स्टेम, और जो गन्ना होता है, गन्ना का तना ही खाना है, तना से रस निकलता। सम अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक पोटैटो, कुछ अंडरग्राउंड तना होता है जैसे पोटैटो एंड जिंजर का एरियल स्टेम्स होता है इसमें, जैसे है ना, लाइक रोज, चाइना रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा। हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, ये सब क्या करता है, स्टेम से ही रिप्रोडक्शन करता है। देखिए हम पत्ता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में, लीफ। देखिए ध्यान से लीफ के बारे में, लीफ का पूरा पार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर पार्ट का एपेक्स कहते हैं, नीचे मार्जिन है, इसको वेन कहते हैं, जो उजला वेन है, मिड वेन, ये बीच का रीड का हड्डी जो है वेन है, मिड वेन, और पेटोले ये पार्ट है, ठीक है ना। लीफ लेबल्ड ऑफ लेमिना, है ना, लीफ पत्ता का ये लेवल है। द लीफ इज़ ए फ्लैट, लीफ एक फ्लैट पतला ब्रॉड यूजली चौला होता है, ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का जो अटैच रहता है ब्रांच से, ये तना से, स्टेम और ब्रांच है ना, ब्रांच के स्टेम से या ब्रांच से कनेक्ट रहता है। लीफ अराइजेज, लीफ अराइज होता है एट नोड एंड बियर्स ए बर्ड इन सेल, लीफ जो है निकलता कहाँ से है, नोड से, और रखता है बर्ड अपने पास, क्या रखता है, बर्ड। टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, ये जो जनरली लीफ होता है उसके पास 3 पार्ट होता है। पहला होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पिटोले और लीफ स्टॉक, और लेमिना और लीफ ब्लेड होता है, ठीक है ना, 3 पार्ट होता है ना पत्ता के पास, लीफ बेस, पिटोले और लीफ स्टॉक, एंड लेमिना और लीफ ब्लेड, ठीक है। लीफ बेस पहला पोर्शन ऑफ द लीफ बाय मीन्स द विच इट रिमेन्स अटैच टू द स्टेम और शूट इज कॉल्ड लीफ बेस। देखिए ध्यान से, कहता है पोर्शन ऑफ लीफ, लीफ का वह भाग, बाय मीन्स ऑफ इट, जिसके वजह से वो मतलब जो है इट रिमेन्स अटैच, वो अटैच रहता है स्टेम तना से और सूट से, उसको लीफ बेस कहते हैं, पत्ता का बेस कहते हैं, जो तना से और क्या रहता है, किस सूट सिस्टम से कनेक्ट रहता है। पेटोले क्या है, पिटोले, है ना। स्टॉक ऑफ द लीफ, स्टॉक जो होता है लीफ का, विच होल्ड्स द लीफ, जो लीफ को होल्ड करके रखता है पत्ता को। ब्लेड इन मोस्ट फेवरेबल पोजीशन, अच्छे पोजीशन में, सो दैट इट गेट्स मोर सनलाइट इज कॉल्ड पिटोले, ताकि वो ज़्यादा जो है सूरज की रोशनी प्राप्त कर सके, उसको पिटोले कहते हैं, ठीक है ना। इसी पर खड़ा रहता है पत्ता। देखो
ए लीफ विथ पिटोले इज कॉल्ड पिटोलेट लीफ। ऐसे पत्ते जैसे पिटोले रहते हैं उसको पिटोलेट लीफ कहते हैं या स्टॉक लीफ। वाइल ए लीफ विदाउट ए पिटोलो इज कॉल्ड सेसली लीफ। हाँ, कहता है जबकि एक लीफ बिना पिटोले के उसको सेसली लीफ कहते हैं। द पिटोले ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम। ये जो पिटोले होते हैं वो हेल्प भी करता है कंडक्शन करने में वाटर और मिनरल्स को तना से टू द लीफ ब्लेड एंड प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। और प्रिपेयर्ड खाना को है ना लीफ ब्लेड से स्टेम में पहुँचाता है, ठीक है ना। कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन करता है मिनरल्स का, कहाँ, तना से टू द लीफ, लीफ को पहुंचाता है लीफ ब्लेड को। एंड प्रिपेयर्ड फूड, खाना जो होता है फ्रॉम द लीफ ब्लेड टू स्टेम, खाना क्या करता है लीफ ब्लेड से स्टेम तक पहुंचाता है। उल्टा सीधा, मान लो को लेता है तो देता भी तो है। लेमिना और लीफ ब्लेड क्या है? द थिन, पतला, फ्लैट, एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन जो होता है लीफ का, इसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। थिन, फ्लैट, एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन लीफ का है ना, ग्रीन पोर्शन जो लीफ का है, राइट। उसको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। और लेमिना भी कहते हैं, ये पूरा लेमिना है, ग्रीन पार्ट है ना। द एज ऑफ द लेमिना इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। और एज जो होता है उसको लीफ मार्जिन कहते हैं, ठीक है, पत्तों के बीच का मार्जिन कहते हैं ये, ठीक है ना। टाइप ऑफ वेनेशन, वेनेशन क्या है? टाइप ऑफ वेनेशन देखिए ध्यान से। द थ्रेड लाइक रिजिड, धागा की तरह कठोर, लीनियर, लाइन जैसा स्ट्रक्चर विच अराइजेज फ्रॉम द टिप ऑफ द पिटोले, जो पिटोले के टिप से निकला है, पिटोले के टिप से निकला है, राइट। एंड ब्रांच रिपीटेडली, और ब्रांच से निकलता है तेज लगातार, ट्रांसवर्सिंग थ्रू द लेमिना, लेमिना के थ्रू ट्रांसवर्स करता है अलग अलग डायरेक्शन में, उसको वेन्स कहते हैं। वेन देखिए निकला है, मिड वेन से निकला है, पिटोले से निकलते हुए आया है, छोटा छोटा पतला पतला वेन है ना, कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता है द स्केलेटन ऑफ द लेमिना इज फॉर्म्ड ऑफ द वेन्स। ये जो अगर जैसे इंसानों में ढांचा होता है हड्डी का तो उसको स्केलेटन कहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी ढांचा होता है हड्डी का। स्केलेटन ऑफ लेमिना इज फॉर्म्ड ऑफ वेन्स, जो ढांचा होता है लेमिना का वो वेन्स से बनता है, इसको वेंटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनलेट्स। एंड द लेमिना गेट्स मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम देम, और लेमिना क्या करता है? उससे मैकेनिकल सपोर्ट लेता है। वेन्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, वेन्स किस चीज़ का बनता है? कंडक्टिंग टिश्यू का बनता है। दैट रन कंटिन्यूसली फ्रॉम द पिटोले, जो लगातार पिटोले से रन करता है। वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल ये सब ट्रांसपोर्ट होता है ये वेन्स से और वेनिलेट से, है ना, कोई दिक्कत। आगे देखिए मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, भाई क्या तरीका है वेन्स के अरेंजमेंट का? और वेनलेट्स इन लेमिना इज नोन एज वेनेशन, वह तरीका। द मोड ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मोड वेन्स का और वेनलेट्स का लेमिना के अंदर को वेनेशन कहते हैं। वेनेशन क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? ये लेमिना पूरा पत्ता है, ठीक है ना, इस पत्ता के अंदर जो ये नस का सिस्टम है यानी वेन का सिस्टम है, इसी को वेनेशन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, रेटिकुलेट और नेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक है ना। देखो ये पैरेलल है ना। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? देखो ध्यान से। वेनेशन इज यानी जो पतला पतला नस है ना उसका तरीका है दो तरह का, रेटिकुलेट है जिसको नेट वेनेशन कहते हैं, एक पैरेलल वेनेशन होता है। द वेनेशन इज सेड टू बी रेटिकुलेट, वेनेशन को हम रेटिकुलेट कहते हैं व्हेन द मेन वेन ब्रांचेस अगेन एंड अगेन टू फॉर्म नेटवर्क, जब मेन वेन ब्रांच है ना वो लगातार नेटवर्क बनाता है थ्रू आउट द लेमिना, पूरा लेमिना में। एग्जाम्पल हिबिस्कस, तुलसी, पीपल, मैंगो, गुआवा, ये सब सच टाइप ऑफ वेनेशन है, इस तरह के पत्ता मिलता है। इसको डिकोटाइलेडोनस प्लांट कहते हैं, डिकोटाइलेडोनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है? वेनेशन जो होता है कैसे होता है? ब्रांच बाय ब्रांच होता है, ब्रांचेज अगेन एंड अगेन होता है ना, मेन ब्रांच से अगेन एंड अगेन होता है। जैसे देखो ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है ना, मेन ब्रांच है ये, इसी से दो सब निकल रहा है, राइट। यस सर। पैरेलल वेनेशन क्या है? इन दिस वेनेशन सेवरल मेन, इसमें कुछ मेन वेन्स होते हैं जो पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे के बेस से लेकर के टिप तक। एग्जाम्पल ग्रास, घास, प्याज, बनाना, चीनी, शुगर केन, राइस एट्सेट्रा, ये सब जो है पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल देता है, ठीक है। वेनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट का, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीफ, जैसे देखो ये पैरेलल वेनेशन है, देखो पैरेलल सीधा 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 लाइन है ना, ये पैरेलल, वो ऐसे था, ये सीधा सीधा है, तो पैरेलल वेनेशन क्या है? पैरेलल वेनेशन, ठीक है। द लीव्स परफॉर्म, फंक्शन ऑफ द लीव, लीव का क्या फंक्शन है? लीव्स परफॉर्म 3 मेन फंक्शन, पत्ता 3 तरह का मेन फंक्शन करता है, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, खाना बनाता है, इंटरचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को आदान प्रदान करता है,
एटमॉस्फेयर के बीच में और प्लांट बॉडी के बीच में। एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन कराता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स से। और वन मोर फंक्शन ऑफ लीव्स इज़ टू स्टोर फूड और फॉर फ्यूचर यूज। और एक और फंक्शन पत्ता का क्या है, वो फूड स्टोर करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। देखिए, ए मैन्युफैक्चर ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस, भाई कैसे फूड जो है बनाता है, देखिएगा। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन लीव्स, सारे हरे पत्तों का मेन काम क्या है, खाना पकाने का। द लीफ मैन्युफैक्चर फूड मटेरियल इज़ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखना, खाना हमेशा कब पकता है, जब सनलाइट हो। एंड ग्रीन पिगमेंट, यानी हरा पत्ता के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो प्रेजेंट होना चाहिए लीफ में, राइट। प्रिपरेशन जो है फूड मटेरियल का टेक्स प्लेस आउट ऑफ वाटर, पानी के साथ होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। एंड द एयर रिस्पेक्टिवली, हवा भी। ये प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चर करने का फूड प्लांट के द्वारा को, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला, इंटरचेंज ऑफ गैस, रेस्पायरेशन क्या होता है। इट टेक्स प्लेस बोथ फॉर रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये इट टेक्स प्लेस, ये दोनों समय में होता है ना, रेस्पायरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी होता है गैस का इंटरचेंजमेंट। देयर आर न्यूमरस माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीव्स, कहता है बहुत सारे हजारों लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं पौधों के अंदर, इस पत्ता के अंदर, इसको स्टोमाटा कहते हैं। थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर, उसी छोटे छोटे छेद के बीच से हवा का आदान प्रदान एटमॉस्फेयर में और प्लांट बॉडी में होता है, ठीक है। देखिए सी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स ऑफ द प्लांट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीफ सरफेस ड्यूरिंग द डे टाइम। कहता है, देखो ध्यान से, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स, ये जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर के द्वारा, ऑफ द प्लांट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीफ, ये लीफ से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है सरफेस ड्यूरिंग द दिन में। इट जनरली टेक्स प्लेस थ्रू आउट द स्टोमेटल ओपनिंग, वो कहाँ से होता है, जो छोटा छोटा छेद रहता है पत्ता का, उससे होता है। फेनोमेना इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, तो पौधों के पत्तों से जो हवा का आदान प्रदान, पानी का आदान प्रदान जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस अलाउ द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, ये प्रोसेस से प्लांट क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, एंड कंडक्ट द सेम टू द टॉप ऑफ द प्लांट, और सेम चीज़ ऊपर से भी करता है। कहता है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज देखिए। लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड, कुछ पौधों के पत्तों जो होते हैं, कुछ पौधों के पत्ते जो होते हैं वो खाना भी रखते हैं। फ्लेसी लीव्स ऑफ इंडियन येलो का जो मतलब मांस, जो फ्लेस टाइप का जो पत्ता होता है मोटा मोटा, उसमें पोर्टुलिका है ना, पोर्टुलिका एंड ओनियन स्टोर फूड मटेरियल्स एंड वाटर फॉर फ्यूचर, ये सब क्या करता है, फूड मटेरियल्स रखता है, फ्यूचर के लिए वाटर भी रखता है। फ्लेसी एंड सक्लेंट लीव्स ऑफ जायरोफिटिक प्लांट, एक फ्लेसी मांस टाइप का, मांसादार जो है मतलब ज़्यादा लचीला टाइप का क्या होता है, सक्लेंट लीव्स ऑफ जायरोफिटिक प्लांट होता है। ग्रोइंग इन डेजर्ट एरिया में बढ़ता है, और ऑलवेज स्टोर ए ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर, उसमें ज़्यादा पानी रहता है, म्यूसिलेज और फूड मटेरियल रहता है। जो मोटा जिसका पत्ता होगा उसमें से पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और सिंथेसाइज फूड फ्रॉम वाटर, वह तरीका है जिससे बनाते हैं हम लोग क्या, खाना, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कहाँ रहता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल भी रहता है ना, और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइनिंग, मतलब लाइट के साथ मिलके कंबाइन करने वाले तरीके को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, लाइट एनर्जी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और ऑक्सीजन मिला एटमॉस्फेयर से, तो पौधा क्या किया, खाना तैयार किया, मिनरल्स वगैरह नीचे से ले लिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंटेटिव फॉलो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिला, क्लोरोफिल और सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है पौधा के पत्ता में और सनलाइट रहता है सूरज की रोशनी में, ये सब मिक्स होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यही खाना पौधों का, राइट। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, भाई किस जगह पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना, किस जगह पे फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान से देखिएगा। फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन द लीफ, पत्ता में होता है। देयरफॉर सारे रॉ मटेरियल, जितने भी कच्चे रॉ मटेरियल्स होते हैं, मस्ट रीच टू द लीफ, वो सब, और याद रखना सारे रॉ मटेरियल्स पौधों के पत्तों तक पहुंचना चाहिए, ठीक ना। पौधा के पत्ता तक हर चीज, मिनरल, वाटर, ये सब नहीं पहुंचेगा तो होगा नहीं। बिसाइड्स लीफ, पत्तों के अलावा फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स, फोटोसिंथेसिस जो होता है और भी ग्रीन पार्ट में होता है प्लांट की, जरूरी नहीं कि पत्ता से ही हो, जो भी हरा होगा उससे हो जाएगा। इन ग्रीन स्टेम्स, हरा तना में, एंड ग्रीन ब्रांचेज, हरे हरे शाखाओं में, ग्रीन फ्लैसी और सकलेंट स्टेम ऑफ कैक्टाई, कैक्टस जो पौधा होता है उसका फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बिकॉज उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, है ना, और लीव्स जो है, पत्ता जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, मोटा हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन कंडीशन की आवश्यकता है,
फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन कंडीशन की आवश्यकता है, देखिएगा। क्लोरोफिल क्या है, लीव्स कंटेन सेल्स, पौधों के पत्तों के अंदर सेल होता है जो फिल्ड होता है ग्रीन पिगमेंट से, जो क्लोरोफिल कहते हैं। दीज सेल्स आर मोर एबंडेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव, ये जो सेल होता है ज़्यादा होता है अपर साइड पत्ता का, वेयर दे कैन रिवाइव मोर सनलाइट, जहाँ पे ज़्यादा मिलता है सनलाइट। ग्रीन पिगमेंट जो हरा चीज़ प्रेजेंट रहता है, तो इन स्पेशल स्ट्रक्चर इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरा चीज़ मौजूद रहता है, ये देख लो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये दिख रहा है छोटा छोटा। अबाउट 5000 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है पर स्क्वायर एम ओनली, मतलब पर एक है ना, एक स्क्वायर एम जो होता है ना पत्ता को, उसे 50,000 कितना 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होता है। कितना होता है 1 10 100 1000 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होता है। कोई दिक्कत? देखो कहाँ थे हम लोग, अब देखिए ध्यान से क्या होगा। कहता है सनलाइट, लाइट शाइनिंग डाउन फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। लाइट शाइनिंग डाउन फ्रॉम द सन, सूर्य से जो रोशनी मिलता है ना, कहाँ गिरता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है नीचे से। ये एनर्जी कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ और ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये हवा से एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है छोटे छोटे पोर्स छेद से, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। वो कहाँ होता है, पौधों के पत्तों में। स्टोमाटा मोस्टली प्रेजेंट होता है अंडर साइड ऑफ लीफ, लीफ के नीचे। ईच पोर इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल, और हर छेद पेयर ऑफ गार्ड सेल से कनेक्टेड, मतलब घिरा रहता है। दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमाटा, वही स्टोमाटा को खोलता और बंद करता। पानी, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है मिट्टी से रूट्स के द्वारा और पहुंचाया जाता है पत्तों में पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको जाइलम वेजल्स कहते हैं, उससे। दीज वेजल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ये वेजल्स जो है मौजूद रहते हैं पूरे पौधों के पत्तों में, राइट, पूरे बॉडी में मौजूद रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो है हम लोग आज देखते हैं, ठीक है ना। इसके आगे एक और लेक्चर बचता है, उसको कंप्लीट करेंगे, आप इसको रिमेंबर करके आइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।